अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर खपलू में डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर सलाम टीचर डे और टैलेंट अवार्ड सेरेमनी के सिलसिले में तकरीब मुनक़िद हो रही है। ये तकरीब अब तक तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी चंद ही थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो इस मौके पर जो ज़िला गांशे के तीनों हलकों के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसमें हल्का नंबर 1 से मुश्ताक हुसैन साहब हैं, हल्का नंबर 2 से हाजी अब्दुल हमीद साहब जो मिनिस्टर हैं, बल्दियात के मिनिस्टर हैं, हाजी मुश्ताक साहब जो है बरक़ियात के मिनिस्टर हैं, इसी तरह इंजीनियर इस्माइल साहब जो रुकन असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वो तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वक्त हम मुश्ताक साहब से गुफ्तगू करते हैं। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम आज की ही तकरीब से बात को शुरू करते हैं कि इस पॉलिटिकल उसमें जाने से पहले इस तकरीब के इनेकाद से क्या समझते हैं कि जो टैलेंट है, जो लोगों में क़ाबिदा सलाहियतें हैं, वो किस हद तक उजागर हो जाएंगी? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद यहाँ जो डीडी एजुकेशन नज़ीर साहब का, उन्होंने पहली बार जो यहाँ एजुकेशन से मुताल्लिक़ जो कॉन्फ्रेंस किया है, तो मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देना है वो एजुकेशन पे देना है। तो इसके लिए फ़वक्तन इस किस्म का जो सेमिनार होना चाहिए। तो अभी नज़ीर साहब यहाँ के तकरीबन उसका भी कोई 1 साल होने वाला है। उसने जब भी हम उसको कहीं टेलीफोन करता है तो वो कहते हैं मैं फ़लान स्कूल में विज़िट के लिए हूँ, मैं फ़लान स्कूल में विज़िट के लिए हूँ। तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो मेहनत कर रहे हैं और अभी जो हम स्कूलों में भी जाते हैं तो जो हमारा असातिज़ा कराम है वो दिलचस्पी से लोगों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो अल्लाह की मेहरबानी से हर गाँवों में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, विलेज लेवल पे हाई स्कूल है, कॉलेजेस है। तो लोगों को, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेने से प्राइवेट स्कूल को तरजीह देता था। अभी जब ये नज़ीर साहब यहाँ पहुँचे हैं तो उसकी कोशिशों की वजह से प्राइवेट स्कूलों से निकाल के फिर गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लेने की तरफ लोग माइल हो रहे हैं। तो मुश्ताक साहब, ये बताइए कि यहाँ पर काफ़ी तनकीद देखने को मिल रही है कि सेक्रेटरी एजुकेशन साहब नहीं पहुँचे हैं, मिनिस्टर साहब इवन नहीं पहुँचे हैं, तकरीब जो है ताख़ीर का शिकार है। क्या कहते हैं कि आप इसको? नहीं, अभी तक तो ताख़ीर नहीं है, क्योंकि हमें 11:30 का टाइम दिया हुआ था। खैर हम लोग यहाँ नज़दीक था, इस वजह से हम थोड़ा वक्त पे पहुँचे हैं। तो अभी हमारा जो मिनिस्टर एजुकेशन राजा आज़म ख़ान साहब वो भी रास्ते में है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा है। रास्ते में से भी लोगों ने से मिलना होता है, इस वजह से वो थोड़ा लेट पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह अभी वो यहाँ पहुँच जाएंगे। मुश्ताक साहब, आप कितना दिफा करेंगे कि वो कौन सी ऐसी रिवायत है कि जो रास्ते में होकर मिनिस्टर लोगों के मसाइल सुनते हो? नहीं, बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि एक मरीज़ अगर अपना इलाज के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाता है, कहीं किसी क्लिनिक में जाते हैं, तो वहाँ जो एक डॉक्टर के साथ वहाँ को मुलाकात होगा तो उनका दर्द में 25% शिफा होता है। तो इसलिए नुमाइंदा भी जो पब्लिक जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो भी अपना नुमाइंदा से मिलने से उनकी मसाइल में वो ख़ुद अपना दिल में ये सोचते हैं कि हमारा मसाइल में 25% कमी आएंगे। तो उनका जो मुलाकात करना, क्योंकि हम लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। रास्ते में छोटे मोटे जो मसाइल है वो इंशाल्लाह हम हल करने की कोशिश करते हैं। लोग मिलते हैं तो उनका भी दिल को तसल्ली होता है। तो मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि अब हम आपकी वजारत की तरफ आते हैं। जी, आप ये मौजूद हैं यहाँ पर, इस वक्त आप सुन रहे हैं कि जनरेटर की आवाज़। गालिबन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि माजी में कम से कम इन 4-5 सालों में जिस वक्त नून लीग की हुकूमत यहाँ पे रही, इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी जिस वक्त इस वक्त हो रही है। आप हमें ये बताएं, नून लीग के दौर में 5 साल उनका टेन्योर पूरा हुआ है।
गांछे के अंदर, बाकी मैं बाकी ज़िलों का आपको जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि आप भी गांछे से ताल्लुक़ है, मैं भी गांछे से ताल्लुक़ रखता हूं। नून वालों ने कहीं 1 मेगावाट कोई प्रोजेक्ट बनाया है? नहीं बना, उनको तौफीक नहीं हुआ है। अभी अल्लाह की मेहरबानी से पीटीआई की हुकूमत ने आते ही ये गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट किस दौर में बना सर? ये 1994 में इसका जो फिजिबिलिटी हो गया था, जो अभी फंडिंग इसी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत ने इसके लिए बाकायदा फ़ंड एलोकेट किया है, तो इसका क्रेडिट सिर्फ पीटीआई को जाता है। उसके अलावा जीबी की जो एडीपी है उसमें भी अभी हमारा ये खाने 2 मेगावाट का अभी टेंडर के मराहिल में है। कल ही मैंने स्कर्दो में चीफ इंजीनियर से मैंने मुलाकात किया है, तो वो भी टीएस अभी इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, तो बहुत जल्द उसका भी टेंडर हो जाएगा। बाकी इस साल 21-22 की जो एडीपी में है उसमें भी हमने नया 2 पावर हाउस रखा है। एक डागोनी के मुकाम पर 1 मेगावाट का वो बिजली घर है, वो भी इंशाल्लाह बन जाएगी, एडीपी के अंदर मौजूद है। दूसरा हमारा खरकू में भी 700 किलोवाट का एक पावर हाउस बन रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह एडीपी में शामिल है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस साल जो मेरा हल्का गवाड़ी में 30 मेगावाट का वो बिजली घर वो अप्रूव हो गया है। पाइपलाइन में है हाजी साहब के हलके में, क्योंकि सियारी के मुकाम पर 20 मेगावाट का फिजिबिलिटी कंप्लीट है, और इस्माइल साहब के हलके में यहाँ ये डंडरला गुर्स के मुकाम पर 10 मेगावाट का उसका भी फिजिबिलिटी बिल्कुल तैयार है। तो मैं इस्लामाबाद से यहाँ आके तकरीबन हफ्ता हो गया है, बाकायदा डेटा हमने वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला सेक्रेटरीट में हमने पहुँचाया है। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा कोशिश होगा कि आइंदा 2022 के पीएचडीपी के अंदर एडीपी में या हम इंशाल्लाह ये छोरबट वाला या हम ये गुर्स वाला, उस दोनों में कोशिश तो हमारा दोनों को हम इंशाल्लाह हम एडीपी में लाने की हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो गया तो एक को इंशाल्लाह हम ज़रूर आइंदा पीएचडीपी में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि जो शेड्यूल बनता है महकमे बरक़ियात के अंदर, लोगों को शिकायत ये रहती है कि वो उस शेड्यूल पर अमल दरामद नहीं होता है। अभी मैं ख़ुद सलीम से मेरा आपके हल्के से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। 10 मिनट बिजली आती है, फिर चली जाती है, फिर उसके बाद घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इसका कोई हल नहीं है? चलो नहीं है तो लोड शेडिंग होगी। मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया, क्योंकि जीबी के अंदर 475 मेगावाट की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारे सिस्टम में सिर्फ 92 मेगावाट है, तो 360 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। तो फिर भी मैं अपना डिपार्टमेंट के जो अमले है उनको मैं शाबाश कहता हूँ कि सिर्फ 92 मेगावाट जीबी के अंदर मौजूद है। उससे कम से कम हमें लाइट तो मिलते हैं, क्योंकि फिर अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो हमारे जितना जो पावर है, मिनिस्टर साहब कलामी के लिए इंतहाई माजरत। मिनिस्टर साहब, मसला ये है कि 10 मिनट के लिए बिजली आना, घंटों इंतज़ार करना, जो इरेगुलरिटी है, बिजली की कमी को लोग समझ सकते हैं, आवाम समझ सकते हैं, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये समझ सकते हैं, सारे लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये इरेगुलरिटी है, इस पर वो कंट्रोल कौन करेगा? सवाल ये है बुनियादी तौर पर। इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट वाला अकेला इसके लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसमें अवाम का भी हमें ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जितना जो पावर हाउस बने हैं वो नालों में बनाए हैं। अभी हर नाले में पानी कम हो रहा है। इसके लिए खुसूसन ये सर्दियों के लिए, क्योंकि गर्मियों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से हमारा गांचे के अंदर इतना बिजली का क्राइसिस नहीं है, सिर्फ सर्दियों में थोड़ा क्राइसिस है। इसके लिए अवाम भी ताउन करना चाहिए। जहां 2-3 महीने के लिए फ्यूजिंग जो सिस्टम है उसको क्लियर करना चाहिए। तो अगर इसके अलावा पिछले साल यहाँ खपलू में थोड़ा सा हमें मसला हुआ, तो हमने यहाँ भी हमने 5-6 घंटे के लिए जनरेटर चलाया। अगर इस साल इंशाल्लाह हमारा उम्मीद ये है, क्योंकि इस साल ही
एक 500 किलोवाट का केरेस में एक बिजली घर वो हमारे सिस्टम में शामिल हुआ है। दूसरा सल्तोरो सेहत के मुकाम पर 1.5 मेगावाट का जो एक बिजली घर है वो भी हमारा सिस्टम में इंशाल्लाह अभी शामिल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आवाम हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट के साथ ताउन करे तो आइंदा इंशाल्लाह इसी आने वाले सर्दियों में लोड शेडिंग नहीं होगा। अगर फिर भी लोड शेडिंग होगा तो इंशाल्लाह हम हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी हमने बाकायदा मीटिंग किया है। तो परसों मैंने गिलगित में सेक्रेटरी को भी बुला के लाया है। तो बहुत जल्द इस वक्त क्योंकि हमें सबसे जो क्राइसिस स्कर्दो गिलगित और हुंजा और चिलास में वहाँ हमने जनरेटर का हमने अभी बंदोबस्त किया हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गांचे में जनरेटर यहाँ मौजूद है। उसके लिए हमने फ्यूल का बंदोबस्त करना है। पिछले साल भी हमने दिया है और इस साल भी अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो गया तो हम इंशाल्लाह यहाँ जनरेटर के ज़रिए लोगों को लाइट हम दे देंगे। मिनिस्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि आखिरी सवाल ये बताइए कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ कौंसिल के इलेक्शन का शेड्यूल हो गया है, 12 नवंबर की तारीख दे दी गई है। ये तजाद हमें समझ नहीं आ रही है कि अगर अबूरी सूबा बन रहा है तो कौंसिल किस चीज़ के लिए? क्योंकि यहाँ सेटअप तो ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ है पुराना सेटअप के तहत इलेक्शन हुआ है, तो इसी का ये एक भी हिस्सा है कौंसिल वाला, क्योंकि ये अधूरा रहता था। इसको भी अभी हम फिलअप कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग उम्मीद रहे, क्योंकि अगर शोभा बनना है तो यही हुकूमत ने बना के देना है। किसी आप पीपल्स पार्टी और नून वालों के ऊपर तवक्को न रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट गुलाम अली साहब, बताइए कि आज जो तकरीब मुनाकिद हो रही है इस पर बहुत सारे जो पर्सनैलिटीज़ पहुँच चुकी है, क्या कहते हैं इस तकरीब के इनेकाद के हवाले से आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फिदा भाई आपका इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक इंतहाई पुरमसरत मौका मेरे लिए फ़राहम की। अब आज की इस पुरमसरत दिन के मुनासिबत से आज सलाम टीचर डे डिग्री कॉलेज खपलू में मनाया जा रहा था, और उसमें जो चीफ़ गेस्ट थे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, और दूसरा हमारे राजा आज़म साहब एजुकेशन मिनिस्टर, और बाकी ये जो हमारे नुमाइंदे हज़रात हैं वो तो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन एक मैं गिला करना चाहूँगा ये सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को, क्योंकि वो आए थे एक NGO की प्रोग्राम के हवाले से। अब वो मोहतरम आए और दूसरा ये जो शंगरेला में उन्होंने डिनर खाया, उसके बाद चले गए। उसने हमारी असातिज़ा इकराम को इतनी सी भी इज़्ज़त न दी। तो शंगरेला में किस लिए आए थे? शंगरेला में एक NGO का कोई मीटिंग था, उसी हवाले से यहाँ पे आए थे। और ये मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम हज़रात उन्हीं से टाइम लेके आज के दिन उन्होंने मुख्तस किया था, क्योंकि वो यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे थे। और दूसरा राजा आज़म ख़ान साहब, कम अज़ कम 10 बजे उसको यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। उसने दूसरे मिनिस्टर और दूसरे यहाँ पे जो असातिज़ा इकराम है उसको अपना ग़ुलाम समझा। तो मैं उस चीज़ का भरपूर मज़म्मत करता हूँ आपकी मीडिया की वसातत से और आज के इस दिन की मुनासिबत से, क्योंकि उसको कम अज़ कम 9:30-10 बजे तक यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। अभी तक वो नवाब हज़रात यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो मेरा गुजारिश है कि ये इंतज़ामिया से, मुंतज़मीन से, कि जल्द अज जल्द इस इवेंट को शुरू किया जाए, क्योंकि ये हमारी असातिज़ा इकराम की हवाले से हैं। तो हमारा सलाम उनको पेश करना है, ना कि हमारे कोई मिनिस्टर को हमने बना के भेजा है असम्बली में। वो अपने आप आसमान से बन के तो नहीं आए, और वो यहाँ पे अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ उस। तो आपकी इस तनकीद का एक रुख तो इस इंतज़ामिया की तरफ ही जा रही है कि जो अभी तक शुरू उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये मिनिस्टर एजुकेशन के हवाले से हैं। एजुकेशन ये मतलब इवेंट है, ये एजुकेशन के हवाले से है। उनका भी मजबूरी है, मैं उनकी भी मजबूरी समझता हूँ। लेकिन दूसरा उस राजा साहब यहाँ अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है, पहुँचे नहीं हैं, और 1.5 घंटे इस इवेंट को ताख़ीर किया है। तो फिर उसकी वजह से, क्योंकि उसने हमारी असातिज़ा इकराम को अपना ग़ुलाम समझा, और दूसरा जो यहाँ पे मिनिस्टर्स हज़रात यहाँ पे पहुँचे उनको अपना ग़ुलाम समझा। इस चीज़ का मुझे बेतहाशा अफसोस है और बेहद अफसोस है। और दूसरा ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब को मैं कहना चाहूँगा
कि अगर ये इसी आपकी मीडिया की वसातत से इवन वज़ीर-ए-आज़म तक को भी मैं बात बावर कराना चाहूँगा, क्योंकि कम अज़ कम उस सेक्रेटरी को यहाँ पे आना चाहिए था, मेरे असातिज़ा इकराम की एहतराम में यहाँ पे उसको आना चाहिए था। और दूसरा, ये सरासर नाअहली है उस मिनिस्टर का जिसको हमने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है, उसके अंडर आता है ये सेक्रेटरी। उसने इंसान ही नहीं समझा दूसरा हमारी ये जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उसको। ठीक, तो इंतहाई अफसोस हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अब्दुल हमीद साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं। ये भी इन्होंने भी शिरकत की है कि ये जो तकरीब अभी मुनाकिद हो रही है कि सलाम टीचर डे और जो एवार्ड सेरेमनी है, यहाँ पर जो बच्चों में ख्वाबिदा जो सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, टैलेंट की जो सेरेमनी है, टैलेंट जिनके अंदर है उनको एवार्ड देने के लिए जो तकरीब मुनाकिद हो रही है, उसमें हाजी साहब मौजूद हैं। तो हाजी साहब, सियासी गुफ्तगू करने से पहले इस तकरीब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या समझते हैं कि इस किस्म की तकरीबात से जो लोगों में जो टैलेंट है, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उसको उजागर करने में किस हद तक मदद मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की सेरेमनी बार बार होना चाहिए। इसमें लोगों में आगाही होंगे क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ों का डिस्कस होगा। बाकी जिन टीचर साहिबान की मेहनत बहुत ज़्यादा है और इन्होंने जो कुछ किया, गांचे के वसाइल में रह के बहुत ज़्यादा काम किया। मेरा नॉलेज में आया हुआ है, मैं कई जगहों पर विज़िट भी किया था। काम बहुत अच्छा हो रहा है, मगर अभी काम करने की ज़रूरत है। टीचर बहुत कम हैं। कई स्कूलों में, एक स्कूल में 80 स्टूडेंट है, एक टीचर है। इस तरह की बहुत सारा इशू है। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम आप लोग डिस्कस करेंगे आगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला साहब से मेरे खुसूसी इस मामले में डिस्कस हुआ है। गांचे को हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अभी इंशाअल्लाह काफ़ी स्टाफ आएगा, हालत और अच्छे होंगे। हाजी साहब, ये बताइए कि आपने ये बार बार कहा कि गांचे को एजुकेशन और हेल्थ की हवाले से एमरजेंसी नाफिज कर दी है, डिक्लेयर कर दी है। टीचर की कमी का मसला वहाँ के वहाँ है। हेल्थ की मसाइल से आपसे ज़्यादा कौन जानते हैं कि कई अरसा तो गायनी का डॉक्टर का मसला रहा। इसके बाद जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे वो नहीं थे। इस किस्म के मसाइल हैं। तो ये कैसी एमरजेंसी है सर? जनाब, एमरजेंसी में काम हुआ है। काम इस तरह हुआ है, गांचे के लिए हेडक्वार्टर के लिए 22 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने दिया है। CT स्कैन मशीन के लिए 14 करोड़ रुपए है। ट्रामा सेंटर के लिए 6 करोड़ रुपए है। जो पेशेंट के साथ आते हैं उनके लिए वेटिंग करने की जगह के लिए 2.5 करोड़ रुपए रखा है। तो 22 करोड़ रुपए आपका खाली हॉस्पिटल के लिए रखा। इस वक्त डॉक्टर जिस पूरा है। एक ज़माने में वाकई आपका बात सही है, इशू था। हमने इसके लिए बार बार CM साहब से भी रिक्वेस्ट किया, उधर चीफ सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट किया, अली अमीन गंडोपुर आया था, उनसे भी रिक्वेस्ट हुआ। डॉक्टर गायनी आने ही वाला था तो लोगों ने मुझसे कहा कि ये इशू चल रहा है। मैंने कहा था इंशाल्लाह गायनी आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट करो। इतने में एक इशू बनाया। उस इशू के मैं भी उसके इसी में शामिल है, क्योंकि इशू है तो हम सब का इशू है। और वो आने ही वाला था। आने से पहले थोड़ा टाइम पे इन लोगों ने सोच रहा कि अभी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। अभी डॉक्टर्स भी आ रहा है, एजुकेशन टीचर्स भी भर्ती हो रहा है। तो ये इसी को इमरजेंसी कहते हैं। भर्ती हो रहा है, भर्तियाँ हुआ है, अभी हो रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन का आपने बोला था कि बहुत जल्द होने वाला, कब बल्दियाती इलेक्शन? मैंने बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बिल्कुल कहा था। इसके लिए काम हो रहा है। काम इस तरह हो रहा है, नए कुछ ज़िले बना है, उस ज़िले का हदूद बंदी है, उसको हल्के में तब्दील करके उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह जैसे ये काम होगा बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। इंजीनियर इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइए कि ये जो तकरीब मुनाकिद हो रही है कि अवार्ड देने के सलाम टीचर डे और जो टैलेंट, जिन लोगों में टैलेंट है उन्हें जो अवार्ड देने के लिए तकरीब मुनाकिद हो रही है, क्या समझते हैं कि ये इससे जो टैलेंट है या असातिज़ा कराम है उनके हौसला अफजाई के लिए, टैलेंट उजागर करने के लिए किस हद तक मदद मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आप ने मुझे अपनी जज्बात से यहाँ बात करने का मौका दिया। आज का ये जो प्रोग्राम है ये इंतहाई मेरे ख़्याल में पहली बार ज़िला गांचे में ये प्रोग्राम जो है इनेकाद हो रही है। और इसका जो मेन मकसद जो मैंने अभी चूँकि वहाँ देखा गया, इसमें यह है कि एक ज़िले के अंदर एक ऐसी चीज़ को प्रमोट करना था जिसमें तालीमी जो है मेयार को किस तरीके से आगे लेके जाए।
आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और माजी में यहाँ क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन जो है इसको बहुत इम्प्रूव किया गया। अब सब की तवज्जो ये है कि आप क्वालिटी को जो है इम्प्रूव किया जाए। तो आज का ये जो एक तो ये है कि बच्चों को इनकरेज करना है, कि बच्चों को बताना है कि आप अपनी जो सलाहियत के मुताबिक आप अपने वजूद के अंदर कोई तालीम हासिल करने की कोशिश करें। एक तो ये बताना, ये पैगाम देना है। दूसरा, वालिदैन को भी इसमें इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वालिदैन को भी ये कहा जाएगा कि आप अपनी पूरी कंसल्टेशन जो है बच्चे के ऊपर डालें, ताकि इस तरह के जो इवेंट में जो है वो कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो लड़का जो है आगे आके जो है यहाँ इस प्रोग्राम में उसका शिरकत हो, उसमें उसकी हौसला अफजाई हो। तो मेरा ख्याल ये है कि हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं डिप्टी डायरेक्टर गाझे जनाब नज़ीर शिगरी साहब को, कि उसने इतनी बड़ी प्रोग्राम यहाँ इनक़ाद की। और यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए उन्होंने किया है कि अभी जब मैं वो देख रहा था कि हाँ जो वीडियो वर्जन मुख्तलिफ़ ज़िले के मुख्तलिफ वीडियो वर्जन को मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने एक लॉन्ग टर्म एक शार्ट टर्म का प्रोग्राम बनाया गया था, और मुझे बखुदा मेरी पूरी सियासी लाइफ में बहुत मज़ा आ गया। इसमें उन्होंने ये चीज़ें बताने की कोशिश किया गया है। एक तो मसाइल को उजागर किया गया है कि जनाब अपने स्कूल के अंदर क्या मसाइल है। दूसरा जो है उन्होंने ये है जो अपनी जो परफॉर्मेंस, बहुत सारे टीचर को आज मैंने देखा कि उन्होंने अपनी जो सलाहियत के मुताबिक, अपनी जहन के मुताबिक बच्चों को जो उनके अंदर है, जो उनके वजूद के अंदर है, वो बच्चों में जो है ट्रांसफ़र करने का उन्होंने जो तर्ज़ तरीक़ा हमें बताया गया। तो इस तरह के जो सेमिनार जो है, इस तरह के अवार्ड तक़रीबात माज़ी आगे भी होना चाहिए, ताकि कम से कम लोगों में जो है ये इनकरेज, लोगों में ये अच्छा जनाब अवेयरनेस आ जाए कि वो अपने इलाके के लिए और ख़ुसूसन एक यकसां तालीमी निज़ाम राइज करने की ज़रूरत है। इस गिलगित बल्तिस्तान में अगर ये होगा तो इंशाअल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से आगे आ सकते हैं। तो इंजीनियर साहब ये बताइए कि एक तो यहाँ पर जिस तरह आप तारीफ़ कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनकी ताख़ीर और सेक्रेटरी एजुकेशन की अदम मौजूदगी है, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है, चिमिगोइयाँ हो रही है। आप कितना वज़न देते हैं सर? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो ये ज़िम्मेदारी जो है, ये खैर मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, राजा साहब बड़े मोतबर शख्सियत थे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है कि उसके जो वो इधर गांछे की तरफ आ रहे हैं और उसका सेक्रेटरी जो है लाहौर की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे तो ये तो ज़ाती तौर पे तकलीफ़ हुआ है। ये अब मैं किसी और पे ही नहीं कहूँगा, या तो सेक्रेटरी साहब ने जो है इस प्रोग्राम को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, या उसकी कोई मजबूरी होगा, मैं ना कह सकता। तो इंजीनियर साहब ये बताइए, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कौंसिल के इलेक्शन भी शेड्यूल हो गया है, अनाउंस हो गया है। ये गुत्थी सुलझ नहीं पा रही कि क्या वजह है? मैं फ़िलहाल ये जो अबूरी सूबे के हवाले से कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए कि ये अबूरी सूबा वाला मसला जो है ना अब मेरे ख्याल में ख़त्म हुआ है, इसलिए मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। यानी आप समझते हैं चैप्टर क्लोज हो चुका है? ये चैप्टर क्लोज हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। आप नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सबसे अहम ख़बर जो हम समझ सकते हैं कि इंजीनियर इस्माइल साहब ने बता दी है कि अबूरी सूबे का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो चुका है। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।